आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन को या किन दोनों को रोक सकते हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है स्वायुग्मन व परनिषेचन, दूसरा है स्वायुग्मन व सजात पुष्पी परागण, तीसरा है सजात पुष्पी परागण व परनिषेचन और चौथा है अनुन्मीलीय परागण और परनिषेचन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन से समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे स्वायुग्मन व परनिषेचन। ठीक है, तो स्वायुग्मन का मतलब होता है, ठीक है, स्वायुग्मन का मतलब होता है कि एक पुष्प का, जैसे कोई पुष्प है उसका परागकण, ठीक है, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इसे कहते हैं स्वपरागण या स्वायुग्मन। ठीक है, और दूसरा बोला गया है परनिषेचन। तो परनिषेचन का यहाँ पे मतलब ये होता है, ठीक है, कि दूसरे पुष्प का, ठीक है, परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, उसे परनिषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादपों में निम्नलिखित में से किन दोनों को रोक सकते हैं। तो इसे हम स्वायुग्मन रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक ही प्रकार का पुष्प होगा, ठीक है, मतलब एक ही लिंग उस पुष्प में होगा, जैसे कि चाहे वो पुंकेसर हो चाहे स्त्री केसर हो, ठीक है, तो उसी पुष्प का जो कह सकते हो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि परागकण कह सकते हो नर भाग है और वर्तिकाग्र स्त्री भाग है। तो एक लिंगी में स्वायुग्मन रुक जाएगा लेकिन परनिषेचन नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि परनिषेचन के लिए सिर्फ एक कह सकते हो लिंग काफी होना जरूरी है, इसलिए ये परनिषेचन नहीं रुक पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है स्वायुग्मन। तो स्वायुग्मन आपने पहले समझ लिया कि रुक जाएगा एक लिंगी पुष्प में। उसके बाद दूसरा है सजात पुष्पी परागण। ठीक है, तो सजात पुष्पी परागण का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। ठीक है, ठीक, तो सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि एक पुष्प का जो परागकण होता है, ठीक है, मतलब एक पादप का जो पुष्प होता है उसमें जो परागण होता है उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो सजात पुष्पी कह सकते हो एक स्वपरागण का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादपों में रुक जाएगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वपरागण के लिए दो लिंग का होना जरूरी है एक पुष्प में, तो ये रुक सकता है दोनों, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सजात पुष्पी, तो ये रुक सकता है लेकिन परनिषेचन नहीं रुक पाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा है अनुन्मीलीय परागण और परनिषेचन। तो अनुन्मील का मतलब होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो अनावरण होते हैं, मतलब अनावृत हमेशा रहते हैं, मतलब वो उनका जो कह सकते हो जन्म भाग होता है वो ढका नहीं होता, उसे अनुन्मील पुष्प बोलते हैं। ठीक है, तो अनुन्मील जो पुष्प होता है इसमें कह सकते हो कि एक लिंगाश्रयी, ठीक, अनुन्मीलीय परागण के लिए क्या होना चाहिए, दो कह सकते हो लिंग का होना जरूरी है। क्योंकि अनुन्मीलीय में क्या होता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर एक पुष्प में होते हैं जिससे अनुन्मीलीय परागण होता है। ठीक है, तो अनुन्मीलीय के लिए दो लिंगाश्रयी होना चाहिए ना कि एक लिंगाश्रयी। तो यहाँ पे कह सकते हो ये नहीं रुकेगा। ठीक है, और परनिषेचन भी नहीं रुकेगा एक लिंगी श्रयी पादपों में, तो इसीलिए ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।